हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कबीरधाम जिले के बारे में। बहुत से लोग जो मुझे कमेंट के थ्रू पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले, कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, तो मैं ये बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट का रहने वाला हूं और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो कबीरधाम जिला है। आज कबीरधाम जिले के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कबीरधाम जिला है या कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है उसका जो गठन है 1998 में ये कबीरधाम जिला बना है। ठीक है, आपको ईयर बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में कबीरधाम जिले को लेकर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो या तो कबीरधाम जिले के कौन से ईयर में बना है इसको पूछ दिया जाएगा, या तो खजुराहो जो मंदिर है, और बहुत सी इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कबीरधाम जिला का जो गठन है 1998 में हुआ, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कबीरधाम जिला का जो गठन है 1998 में हुआ, और जब गठन हुआ तो 1998 में उस टाइम इसे कंवर्धा जिला के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2003 में इसे कबीरधाम जिला इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, 1998 में कंवर्धा जिला बना, 2003 में कंवर्धा से कबीरधाम जिला इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। 2003 में कबीरधाम जिला ये जो नाम है परिवर्तन कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कबीरधाम जिला का जो मातृ जिला है वो कौन कौन से है। कबीरधाम जो जिला है राजनांदगांव के कुछ हिस्से और बिलासपुर के कुछ हिस्से को काट करके कबीरधाम जिला बनाया गया है। ठीक है, जैसे बिलासपुर के कुछ हिस्से को काट करके गौरेला पिंडरा मरवाही बनाया गया, जैसे जांजगीर चांपा के कुछ हिस्से को हटा करके शक्ति जिला बनाया गया। ठीक उसी प्रकार राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ कुछ हिस्से को मिला करके कबीरधाम जिला बनाया गया है। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरधाम जिला का मातृ जिला कौन कौन सा है, तो राजनांदगांव और बिलासपुर जिला, इन दोनों जिलों के कुछ कुछ हिस्से को मिला करके कबीरधाम जिला बनाया गया है। ठीक है, अब ये पूछ दिया जाता है कि कबीरधाम जिला के सीमावर्ती जिला कौन है। सीमावर्ती जिला का मतलब यह है कि कबीरधाम जो जिला है उसके सीमा में और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या जिला जो है टच करते हैं। तो जो कबीरधाम जिले के सीमावर्ती जिले में जैसे मुंगेली हो गया, बेमेतरा हो गया, और एक है ये मैंने शॉर्टकट पे लिख दिया है। सीमावर्ती जिला का मतलब समझ आ गया कि कबीरधाम जिला जो है उनका जो बॉर्डर है किस किस जिले को टच करता है, या उनके आसपास और कौन से जिले हैं सीमावर्ती जो सीमा को साझा करते हैं या बॉर्डर उनका टच होते हैं, उसे सीमावर्ती जिला बोला जाता है। तो कबीरधाम जिले के अंतर्गत मुंगेली जिला हो गया जो सीमा साझा करते हैं कबीरधाम जिले से, और ये बेमेतरा जिला हो गया, और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला हो गया। ये जो तीनों जिला है कबीरधाम जिले से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अब सीमावर्ती राज्य, कबीरधाम जिला के सीमावर्ती राज्य जो जिला है कौन से स्टेट को अपनी बॉर्डर सीमा साझा करता है। तो जो कबीरधाम जिला है जो स्टेट, इससे पहले जिला था, कबीरधाम जिला जो है अपनी बॉर्डर को कौन कौन से और जिलों से टच करता है या सीमा साझा करता है, तो ये जिला हो गया। अब स्टेट पूछा है कि कबीरधाम जिला अपने जो जिला है कौन से स्टेट की बॉर्डर को टच करता है, तो वो आएगा मध्य प्रदेश, एमपी, क्योंकि जो कबीरधाम जिला है एमपी जो स्टेट है उससे लगा हुआ है। ये बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरधाम जिला का जो कौन से स्टेट से टच करते हैं, उनका सीमा साझा करता है, तो एमपी आएगा या मध्य प्रदेश। ठीक है, कबीरधाम जिले में कुल तहसील की संख्या, कबीरधाम जिले में जो तहसील की संख्या 5 है और विकास खंड की संख्या 4 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कबीरधाम जिले में जो तहसील की संख्या है वो 5 है, उसके नाम है, यानी मैंने यहाँ पर शॉर्टकट्स मैंने लिख दिया है। पंडरिया पहला तहसील, दूसरा बोड़ला, तीसरा कबीरधाम, चौथा सहसपुर लोहारा, और पांचवा जो है रेंगा खाल। कबीरधाम जिले में 5 तहसील है, मैं फिर से नाम बता दूं, पंडरिया, बोड़ला, ये कबीरधाम, सहसपुर लोहारा और रेंगा खाल। तहसील की संख्या 5, विकासखंड की संख्या 4 है। ये पंडरिया, बोड़ला, कबीरधाम और सहसपुर लोहारा। ठीक है, विकासखंड की इस तरह से 4 संख्या। रेंगा खार बस यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि रेंगा खार तहसील में आता है, तहसील की संख्या 5 है, तहसील रेंगा खार बस को हटा दो, विकासखंड की संख्या आपको याद हो जाएगी। तो विकासखंड की संख्या 4 है और तहसील की संख्या 5 है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र, कबीरधाम जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला पंडरिया विधानसभा क्षेत्र और दूसरा है
कवर्धा विधानसभा क्षेत्र। वर्तमान में अभी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है वो उसका जो नाम है ममता चंद्राकर जी हैं, और जो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं अभी मंत्री के भी पद पर है मोहम्मद अकबर जी हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। विधानसभा क्षेत्र जहाँ से विधायक खड़े होते हैं उसे विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कबीरधाम जिले में जनजाति। कबीरधाम जिले में जो जनजाति है, बैगा जनजाति जो है सबसे ज़्यादा है, और अगरिया जनजाति की जो प्रमुख यहाँ पर प्राथमिकता देखी जाती है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति प्रमुखता ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब कबीरधाम जिले में कॉलेज की संख्या कितनी है? तो कबीरधाम जिले में कॉलेज की संख्या 5 है। और बहुत बार ये भी पूछ दिया जाता है कि जो मत्स्यिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो कबीरधाम जिले में है। तो कबीरधाम जिले में कॉलेज की संख्या 5 है, मैं बता देता हूँ। जैसे फिशरीज कॉलेज हो गया, और संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कवर्धा है, और संगीत महाविद्यालय शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा में है, पीजी कॉलेज करके कवर्धा में है, और कन्या गर्ल्स कॉलेज करके कवर्धा में। इस तरह से 5 महाविद्यालय। तो बहुत बार जो कॉलेज के नाम पूछे जाते हैं तो मत्स्यिकी महाविद्यालय का नाम पूछ दिया जाएगा, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट का पूछ दिया जाएगा कि कहाँ है। एक तो संत कबीर कृषि महाविद्यालय कहाँ है, नाम से पूछ दिया जाएगा। तो और मैं एक बार और बता दूं कि मेरा जो ग्रेजुएशन है संत कबीर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र कवर्धा से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, तो इस तरह से कबीरधाम जिले में जो कॉलेज की संख्या है 5 है। अब हम आगे बात करते हैं कि कबीरधाम जिले में खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। बहुत बार अभी पिछले साल जो हुआ 2021 में CGPSC में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो इकलामा है कबीरधाम जिले में इकलामा क्षेत्र है, उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कबीरधाम जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो कबीरधाम जिले में लोहा पाया जाता है। कबीरधाम जिले में लोहा पाया जाता है, जैसे चिल्फी घाटी एक क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। इकलामा करके है, चेलिकलामा करके है, यहाँ पर लोहा पाए जाते हैं। कबीरधाम जिले में बॉक्साइड भी पाए जाते हैं, या जो बॉक्साइड है दलदली में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो चूना पत्थर है ये भी खनिज कबीरधाम जिले में पाए जाते हैं। तो कबीरधाम जिले में 3 खनिज मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। पहला लोहा पाया जाता है, चूना पत्थर पाए जाते हैं, और बॉक्साइड पाए जाते हैं। जो लोहा है चिल्फी घाटी में, चेलिकलामा में और इकलामा में ये पूछेगी आपको, ये क्षेत्र पूछ दिया जाएगा। अभी CGPSC में पूछा था कि इकलामा जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कबीरधाम जिले। और इकलामा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लोहे का, अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। जलप्रपात कबीरधाम जिले में जलप्रपात का नाम आपको ऑप्शनल के तौर पर आपको टिक करने के लिए दे दिया जाएगा। तो जलप्रपात का जो नाम है रानी दहरा है, ध्यान रखना है, रानी दहरा। ठीक है, रानी दहरा है, यहाँ पर मिस्टेक होना, इसका जो जलप्रपात है रानी दहरा है। अगर आप दरहा बोल दोगे तो वो सुकमा जिले में आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए जो गवर्नमेंट एग्जाम में इनको तो जरूर पूछा जाता है, फंसा दिया जाता है एस्पिरेंट्स को। तो आपको ध्यान रखना, जो कबीरधाम जिले में जलप्रपात है रानी दहरा है। ठीक है, अगर दहरा है, अगर दरहा हो जाएगा तो वो सुकमा जिले में चला जाएगा। सुकमा जिले में तो ह और र का डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर ह बीच में आता है दहरा तो कबीरधाम जिले में है, और र बीच में अगर आता है दरहा तो वो सुकमा जिले में है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। तो कबीरधाम जिले में जो जलप्रपात है रानी दहरा है। ठीक है, दहरा, अगर दरहा बोलोगे तो सुकमा जिले में। ध्यान रखना इस बात को, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है इसे। अब हम बात करते हैं शुगर फैक्ट्री के बारे में। कबीरधाम जिले में 2 शुगर फैक्ट्री है। ठीक है, पूरे अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में बात करेंगे तो 4 शुगर फैक्ट्री हैं। 5वां जो शुगर फैक्ट्री है बेमेतरा में बनने वाला है, अभी उसका कार्य चल रहा है। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 शुगर फैक्ट्री हैं, उसमें से 2 शुगर फैक्ट्री जो है कबीरधाम जिले में है। ठीक है, तो कबीरधाम जिले में जो शुगर फैक्ट्री है, पहला उसका नाम है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। ये प्रदेश का सबसे पहला शक्कर कारखाना है, जो 2003 में इसका निर्माण हुआ था। स्वर्गीय अजित प्रमोद जोगी जी ने इनका निर्माण कराया था। ठीक है, तो कबीरधाम जिले में 2 शुगर फैक्ट्री हैं। सबसे पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, और दूसरा है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। और जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, इसमें खुद बिजली उत्पन्न किया जाता है।
जो गन्ने के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनसे खुद यह बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर 6 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में। यहाँ पर प्रदेश का एथेनॉल प्लांट लगने वाला भी है। ठीक है, बहुत से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कबीरधाम जिले को लेकर के कि प्रदेश में पूरे 4 शुगर फैक्ट्री हैं, जिसमें से 2 शुगर फैक्ट्री अकेले कबीरधाम जिले में पाया जाता है। और भोरमदेव सहकारी जो शक्कर कारखाना है पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना है। ठीक है, यहाँ पर एथेनॉल प्लांट लगाने वाला है। सबसे और महत्वपूर्ण बात यह जाती है कि यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन है, बिजली का उत्पादन स्वतः होता है, 6 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, और एक ये जो है ग्राम रामेपुर में, और जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है वो पंडरिया क्षेत्र में है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कौन सा है, तो आएगा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो कि रामेपुर में है और कबीरधाम जिले में। ठीक है, कबीरधाम जिले में 2 शक्कर कारखाने और पूरे स्टेट में, पूरे छत्तीसगढ़ में 4 शुगर फैक्ट्री है। ठीक है, अब अभ्यारण्य की बात करते हैं। कबीरधाम जिले में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है भोरमदेव अभ्यारण्य। ये पूरे प्रदेश का सबसे नवीन अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? अभ्यारण्य का मतलब वे होते हैं जहाँ पर जीव जंतु हो गए हैं, वो उन जीव जंतु है उसको प्राकृतिक आवास दिया जाता है, उनके रहन सहन उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उनकी जातियाँ प्रजातियों पर विस्तार किया जाता है, उनकी बढ़ावा दिया जाता है, उसे अभ्यारण्य कहते हैं, जहाँ जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो कबीरधाम जिले में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है भोरमदेव अभ्यारण्य। इसका जो स्थापना है 2001 में हुआ। ये पूरे प्रदेश का सबसे नवीन अभ्यारण्य है। इसका जो एरिया की अगर बात करें भोरमदेव अभ्यारण्य की तो 163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बहुत बार अभ्यारण्य को लेकर भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन है, तो भोरमदेव अभ्यारण्य है जो कबीरधाम जिले में। इसका वर्ग किलोमीटर को भी पूछ चुका है, 163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भालू, सांभर और चीतल। फिर से मैं बता दूं, भालू, सांभर और चीतल, ये सब जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं पुरातत्विक स्थल के बारे में। पुरातत्विक जो स्थल है पचराही, तो कबीरधाम, ये बहुत बार ऐसे इस तरह से पूछा जाएगा आपको कि पचराही कहाँ पर पाया जाता है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो पचराही जो है कबीरधाम जिले में। इसका क्या अर्थ है? पचराही का मतलब 5 रास्तों का समूह। पचराही, आप संधि विच्छेद कीजिए उसको, पच मतलब 5, राही मतलब रास्ता, तो 5 रास्तों का जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ पर पचराही, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो पुरातात्विक स्थल पचराही कहाँ है? कबीरधाम जिले में है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं कि पूरे स्टेट में या छत्तीसगढ़ प्रदेश में कबीरधाम जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर गन्ने की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कबीरधाम जिले में किस लिए प्रसिद्ध है या किसकी खेती के अग्रणी स्थान पर है कबीरधाम जिला, तो आपको पता होना चाहिए कि गन्ना की खेती में कबीरधाम जिला अग्रणी स्थान पर है। पूरे स्टेट में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कबीरधाम जिले में होता है। ठीक, अब अगला हम बात करेंगे, अब पूरे प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला की अगर बात करें तो वो कबीरधाम जिला है। फिर से मैं बता दूं, पूरे प्रदेश में कबीरधाम जिला में सबसे कम वर्षा होती है। इसका रीज़न ये है कि इसमें इसके पश्चिमी क्षेत्र में मैकल श्रेणी पाई जाती है, और जो मैकल श्रेणी होती है वो पूरे वर्षा को रोक दिया जाता है, जिसके कारण कबीरधाम जिला में बिल्कुल जो वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इसका रीज़न क्या है? कवर्धा या कबीरधाम जिला में सबसे वर्षा की कम मात्रा का जो रीज़न है मैकल श्रेणी है। ठीक है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है कबीरधाम जिला है। इसका प्रमुख कारण है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी की एक बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उसका नाम क्या है? बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, मैकल श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 1176 मीटर है। ठीक है, इसको किस तरह से पूछा जाएगा कि सबसे कम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे कम जो वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कबीरधाम जिला। इसका रीज़न क्या है? मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी है। या तो इसको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि बदरगढ़ की चोटी किस जिले में पाई जाती है, तो कबीरधाम जिले में पाई जाती है। बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं मैं, जैसे कि
छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है। भोरमदेव कहाँ है? तो भोरमदेव जो है वो कबीरधाम जिले में स्थित है। ठीक है, कबीरधाम जिले जो कबीरधाम जिले में जो भोरमदेव मंदिर है उसे किस शासकों ने या किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो आपको पता होना चाहिए फड़िग नाग वंश, इसको रट लेना है आपको। जो कबीरधाम जिले में भोरमदेव मंदिर है उसका जो वंशज है, जिसने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करा है, उसका वंशज है, वो शासक का नाम है, या फिर हम वंशज कह सकते हैं फड़िग नाग वंश। फड़िग नाग वंश के शासकों ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया है 11वीं शताब्दी में, लगभग 1089। तो इसको हम कह सकते हैं 11वीं शताब्दी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कबीरधाम जिले को लेकर के। और महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में अभी कबीरधाम जिले के जो कलेक्टर हैं जन्मेंजय महोबे हैं, आईएएस वर्तमान में अभी जो बने हैं जन्मेंजय महोबे हैं। इससे पहले रमेश कुमार शर्मा जी थे, उससे और पहले अवनीश कुमार शरण जी थे। ठीक है, ये कबीरधाम जिलों के लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आपको पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपको लेकर यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको कबीरधाम जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हुई। धन्यवाद।